वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडोसोम्स है और इंडोसोम्स को हम रिसेप्टोसोम भी कहते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडोसोम्स के टाइप को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडोसोम्स के फंक्शन को। इंट्रोडक्शन। इंडोसोम्स को हम लोग रिसेप्टोसोम के नाम से भी जानते हैं और ये जो इंडोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनली है जो कि विद इन द सेल पाया जाता है, यानी इनसाइड द सेल पाया जाता है। हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। इसको हम वेसिकल के नाम से भी जानते हैं। और जो इंडोसोम का फॉर्मेशन होता है बिल्कुल ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को हम कलेक्टिवली कह देते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसोम्स जो होता है बहुत इसेंशियल होता है, यानी इम्पॉर्टेंट होता है कंट्रोल करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होगा सेल के अंदर होगा या सेल के बाहर होगा। इसके अलावा जो इंडोसोम होते हैं वो इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है, सॉर्टिंग करता है लाइगेंड का और रिसेप्टर का। इंडोसोम एक टेम्पररी वेसिकल होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। टाइप ऑफ इंडोसोम्स। अगर हम सेल के अंदर देखें तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं इंडोसोम्स पाए जाते हैं। और उन सब इंडोसोम्स को हम देखें तो सब क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं सिमिलर होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो भी बिल्कुल सिमिलर होता है। इसीलिए जितने भी इंडोसोम्स के पॉपुलेशन किसी भी सेल के अंदर पाए जाते हैं उसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं इंडोसोमल कंपार्टमेंट। इंडोसोम्स के टाइप को समझाने के लिए दो हाइपोथेसिस दिया गया है। इस फर्स्ट हाइपोथेसिस में है जिसको हम कहते हैं सेवरल टाइप ऑफ इंडोसोम हाइपोथेसिस, दूसरे को हम कहते हैं इंडोसोमल मैचुरेशन हाइपोथेसिस। आइए इस दोनों हाइपोथेसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइप का जो हमारा हाइपोथेसिस है इसको हम कहते हैं सेवरल टाइप ऑफ इंडोसोम हाइपोथेसिस। इसको इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है इस ग्रीन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अर्ली इंडोसोम। और ये अर्ली इंडोसोम बिल्कुल क्लोज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और ये रिसीव करता है जो भी इंडोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ है। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ये जो रेड कलर में आपको क्या है एक रिसेप्टर दिखाई दे रहा है, इसको हाउस कीपिंग रिसेप्टर हम कह रहे हैं। ये जो हाउस कीपिंग रिसेप्टर के साथ क्या है लाइगेंड बाइंड है। अब एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारा एक वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम क्लेथरीन कोटेड वेसिकल कह रहे हैं। क्लेथरीन कोटेड वेसिकल क्या होता है ये मूव होना स्टार्ट हो जाता है। मूव होके ये अर्ली इंडोसोम के साथ जाके ये हो जाता है फ्यूज। तो ये फ्यूज्ड जब ये हो जाता है तो हमारा जो रिसेप्टर है, यानी हमारा ये रिसेप्टर ये पहुंच जाता है अर्ली इंडोसोम्स में। इसके बाद ये जो अर्ली इंडोसोम्स में क्या है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। चेंज होने के बाद क्या होता है कि जो ये रिसेप्टर थे, तो यानी रिसेप्टर जिसको हाउस कीपिंग रिसेप्टर थे, ये क्या होता है कि ये एक वेसिकल के थ्रू, यानी यहाँ एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया है, तो वेसिकल के थ्रू ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये वेसिकल बाहर की तरफ आ जाता है और हमारा जो हाउसकीपिंग रिसेप्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपको ये येलो स्ट्रक्चर जहाँ से वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ है, इस येलो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिसाइकलिंग इंडोसोम कह देते हैं। और ये रिसाइकलिंग इंडोसोम डीपर साइड होता है सेल के, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो कि क्या है वेसिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ क्या है ट्रांसफर करता है, यानी मूव करवाता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या है कि आप देखते हैं कि न्यूक्लियस के पास एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेट इंडोसोम। तो हम इस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं लेट इंडोसोम, तो यानी जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। लेट इंडोसोम्स में क्या है कि एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो गोल्गी बॉडी है
उसकी तरफ वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि वेसिकल में क्या है, रिसेप्टर होता है गोल्गी बॉडी की तरफ। आइए इसको इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये हमारा ट्रांस गोल्गी नेटवर्क है। ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से एक वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम क्लेथरीन कोटेड वेसिकल कह रहे हैं। इस क्लेथरीन कोटेड वेसिकल में ये येलो से जो हमने दिखा रखा है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का रिसेप्टर है। और इसमें जो ये हम राउंड में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये एक प्रोटीन से बाइंड है। इस प्रोटीन को हम कह रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रेसिड्यू। अब ये जो वेसिकल है, ये इस वेसिकल का क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है लेट इंडोसोम्स की तरफ, और ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है। फ्यूज्ड हो जाने के बाद लेट इंडोसोम से एक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। इस वेसिकल में क्या होता है कि हमारा जो रिसेप्टर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर वापस क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी ट्रांसलोकेट हो जाता है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क पे। और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो ये रेड कलर में हम शो करा रहे हैं, तो इसे हम कह रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रेसिड्यू प्रोटीन। ये बाद में जाके हाइड्रोलेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांसफर हो जाता है लाइसोसोम की तरफ। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट हाइपोथेसिस था, जिसको हम सेवरल टाइप ऑफ इंडोसोम हाइपोथेसिस कह रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा हाइपोथेसिस है, इसको हम कह रहे हैं इंडोसोमल मैचुरेशन हाइपोथेसिस। इंडोसोमल सोमल मैचुरेशन हाइपोथेसिस को इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। इंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो गया है, वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया है। बहुत सारे वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो वेसिकल्स होते हैं, हम इसे एग्जांपल ले रहे हैं 1 और 2 वेसिकल। ये वेसिकल आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, और बाद में ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम अर्ली इंडोसोम कहते हैं, जो कि क्लोज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसके बाद क्या होता है कि ये अर्ली इंडोसोम्स क्या होता है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैच्योर हो गया, मैच्योर होकर ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जो येलो स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा है, इसको रिसाइकलिंग इंडोसोम कहते हैं, जो कि डीपर इन द सेल होता है, बिल्कुल अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। ये मैच्योर जो हो रहे हैं, इसको क्या है, रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड हो गया है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या है कि ये ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से आता है, और ये एक वेसिकल में आता है। ये वेसिकल के थ्रू ये जो प्रोटीन आता है, प्रोटीन आके हमारे रिसाइकलिंग जो इंडोसोम्स होते हैं, यहाँ पे आ जाता है, और ये जो वेसिकल हो जाते हैं, ये यहाँ पे आके फ्यूज हो जाते हैं, प्रोटीन ट्रांसफर हो जाता है, और जो रिसेप्टर होता है, ये वापस ट्रांसलोकेट हो जाता है वेसिकल के थ्रू ट्रांस गोल्गी नेटवर्क पे। इसके बाद हमारा क्या है कि ये जो रिसाइकलिंग इंडोसोम है, ये फिर मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैच्योर हो गया है, तो मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर हो जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, हमारा लेट इंडोसोम में कन्वर्ट हो जाता है हमारा ये। तो ये जो लेट इंडोसोम्स में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल नियर टू द न्यूक्लियस होता है, और ये बाद में जाकर क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो सकता है लाइसोसोम में, या तो ये लाइसोसोम के साथ जो आसपास के लाइसोसोम्स होते हैं, उनके साथ क्या हो जाता है, ये फ्यूजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है। अब जो ये हमने कहा कि ये जो हमारा लेट इंडोसोम्स है, ये कन्वर्ट हो जाता है लाइसोसोम्स में, यानी एसिडिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे एक पंप होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोन पंप कह देते हैं। इस प्रोटॉन पंप के थ्रू जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, वो इसके अंदर एक्युमुलेट होने स्टार्ट हो जाता है, जिससे एसिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, इंडोसोमल मैचुरेशन हाइपोथेसिस है।
फंक्शन ऑफ एंडोसोम्स की अगर हम बात करें तो फंक्शन ऑफ एंडोसोम्स तो इसका जो मेन फंक्शन है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ये ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है। ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है। दूसरा है कि ये सॉर्टिंग में हेल्प करता है हमारा। सॉर्टिंग में हेल्प करने के अलावा क्या है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, तो हमने कहा कि सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो इन होगा, यानी अंदर की तरफ होगा, या आउट होगा, या उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये क्या है, हमारा जो एंडोसोम है, एंडोसोम परमिट करता है किसी भी जो लाइगेंड होता है उसके एंट्रेंस को सेल के अंदर, और ग्रोथ फैक्टर को। और दूसरा है, ये इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी विसाइकल्स हो गए तो उनका क्या है कि फ्यूजन ना हो सके लाइसोसोम्स के साथ सीधा डायरेक्टली। इसको समझने के लिए, इसके फंक्शन को समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल यूज किए हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है। आइए इस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं कि पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये जो रेड कलर का क्या है, आपको एक रिसेप्टर दिखाई दे रहा है जिसको हम हाउस कीपिंग रिसेप्टर कह रहे हैं, और इसके साथ क्या है, लाइगेंड बाइंड है। तो इस लाइगेंड को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो लाइगेंड यहाँ पे LDL लाइगेंड है, जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कह रहे हैं। ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है यानी लाइगेंड है, तो लाइगेंड में क्या होता है कि एक सिंगल लेयर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सिंगल लेयर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। और जो ये आपको येलो कलर का जो प्रोटीन दिखाई दे रहा है, जिसको हम एपोलाइपोप्रोटीन कहते हैं, ये B100 होता है। दूसरा है, बिल्कुल सेंटर कोर में स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके बाद आपको ग्रीन कलर में एक और रिसेप्टर दिखाई दे रहा है, जिसको हम EGF रिसेप्टर कह रहे हैं, और इसके साथ हमारा ग्रोथ फैक्टर क्या है, बाइंड है। अब एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है कि हमारा एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम क्लेथरीन कोटेड वेसिकल कहते हैं। क्लेथरीन कोटेड वेसिकल क्या है, ये मूव होना स्टार्ट हो जाता है और अर्ली इंडोसोम्स के साथ आके यहाँ पे हो जाता है फ्यूज्ड। तो अर्ली इंडोसोम के साथ हमारा यहाँ पे आके हो गया है फ्यूज्ड। फ्यूज्ड हो जाने के बाद आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल जो हमारा क्या है कि जो रिसेप्टर है वो, और उसके साथ जो उसके प्रोडक्ट है, वो सब क्या है, हमारा अर्ली इंडोसोम्स में आ गया है। यहाँ पे जो रेड कलर का जो रिसेप्टर है, तो ये एक ट्यूबुलर वाले रीजन में आ जाता है। इस ट्यूबुलर रीजन को हम कहते हैं रिसाइकलिंग कंपार्टमेंट कहते हैं। इस ट्यूबुलर वाले जो हमारा कंपार्टमेंट है, रिसाइकलिंग कंपार्टमेंट, यहाँ से क्या हो जाता है, रिसाइकल का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाद में यहाँ से बड ऑफ हो जाता है। बड ऑफ होने के बाद विसाइकल का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा विसाइकल का फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद विसाइकल का फॉर्मेशन होने के बाद जो हमारा हाउसकीपिंग रिसेप्टर है, इस विसाइकल के अंदर आ जाता है और ये मूव करना स्टार्ट कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके ये फ्यूज्ड हो जाता है, और रिसेप्टर जो हमारा हाउसकीपिंग रिसेप्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जाता है। अब यहाँ पे जो आपको एक ब्रॉड वाला जो रीजन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रॉड रीजन है, इस ब्रॉड रीजन को हम सॉर्टिंग कंपार्टमेंट कहते हैं। हमारे सॉर्टिंग कंपार्टमेंट में हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर का जो रिसेप्टर है, तो ये जो ग्रीन कलर का रिसेप्टर है अपने प्रोडक्ट के साथ यानी ग्रोथ फैक्टर्स के साथ प्रेजेंट है, और हमारा ये जो पर्पल कलर में है यानी LDL हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है सॉर्टिंग कंपार्टमेंट में। इसके बाद क्या हो जाता है कि ये जो हमारा अर्ली इंडोसोम्स है, ये कन्वर्ट हो जाता है लेट इंडोसोम्स में, जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है, उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो ये हमारा ग्रीन जो रिसेप्टर है, जिसको हम कह रहे हैं EGF
एफ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या है, थोड़ा सा लेट एंडोसोम्स के इंटीरियर में चला जाता है और एक वेसिकल के अंदर क्या हो जाता है, ये वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो हमने ये जो वेसिकल है इसको यहाँ पे शो कर रखा है। तो इस वेसिकल को हम लोग कहते हैं मल्टी वेस्कुलर बॉडीज कह देते हैं। अब जो ये ईजीएफ जो रिसेप्टर होता है, यानी सिग्नलिंग जो रिसेप्टर होता है, ये वापस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ये यहाँ पे परमानेंटली रह जाता है मल्टीवेस्कुलर बॉडीज में। मल्टीवेस्कुलर बॉडीज के प्रेजेंट होने की वजह से हम लेट एंडोसोम्स को मल्टीवेस्कुलर बॉडीज भी कह देते हैं। अब हमारे जो क्या है कि लेट एंडोसोम्स में अब जो कौन कौन सा जो प्रोडक्ट आ गया है, एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पर्पल कलर में है ये हमारा LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। और जो हमारा क्या है येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ फैक्टर है ये हमारा। इसके बाद जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रेड कलर में ये हाइड्रोलेज एंजाइम है। हाइड्रोलेज एंजाइम। अब ये हाइड्रोलेज एंजाइम आता कहाँ से, इसको एक बार इधर से समझ लेते हैं कि हमारा जो ट्रांस मेम्ब्रेन गोल्गी जो नेटवर्क होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन गोल्गी नेटवर्क एक वेसिकल का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्लेथरीन कोटेड वेसिकल कहते हैं। इसमें एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर कह रहे हैं। और यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रेसिड्यू प्रोटीन है। रेसिड्यू प्रोटीन है हमारा। अब ये जो वेसिकल है ये आके फ्यूज्ड हो जाता है हमारा लेट एंडोसोम के साथ। और फ्यूज्ड हो जाने के बाद जो ये जो रिसेप्टर है आपका, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो रिसेप्टर है, ये इसको ट्रांसलोकेट कर देता है कहाँ पे, ट्रांस गोल्गी नेटवर्क में। ये एक वेसिकल के थ्रू होता है और इस वेसिकल को हम लोग जो कहते हैं कि ये बनता कहाँ है, लेट एंडोसोम्स में बनता है। तो हम कहते हैं लेट एंडोसोम्स में बन गया। तो अब हमारा क्या है कि ये जो तीनों चीज है, LDL, आपका हाइड्रोलेज एंजाइम जिसको हम अभी कह रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रेसिड्यू प्रोटीन हम कह रहे हैं, और जो हमारा ग्रोथ फैक्टर है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है लाइसोसोम्स में। ट्रांसपोर्ट हो गया लाइसोसोम में। तो हमारे जो लाइसोसोम्स में तीन जो हमारा प्रोडक्ट आ गया है, LDL आ गया है, हमारा ग्रोथ फैक्टर आ गया है, अब हमारा क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम आ गया है। अब जो ये LDL है ये डाइजेस्ट होगा और इसमें से क्या है, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाएगा हमारा। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और दूसरा है ये डिफरेंट जो लोकेशन है आपका, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ताकि यहाँ से स्टेरॉइड हार्मोन बन सके कोलेस्ट्रॉल से, स्टेरॉइड हार्मोन्स बन सके। इसके बाद जो ग्रोथ फैक्टर है ये भी बिल्कुल इसके डेस्टिनेशन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ताकि ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन कर सके। जो हाइड्रोलेज एंजाइम है ये परमानेंटली लाइसोसोम्स में ही प्रेजेंट रहेगा, जो कि बाद में जो भी आपका वेसिकल आता है या कोई भी जो सब्सटेंस आता है उसको डाइजेशन में या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ हमने जितनी भी जो फंक्शंस है उसको डिस्कस किया। ये सारे फंक्शन क्या है इस स्लाइड में लिखा हुआ है, समझने के लिए एक बार इस स्लाइड में स्टडी कर लीजिएगा। आज हमने डिस्कस किया कि एंडोसोम्स किसे कहते हैं, एंडोसोम्स के टाइप को हमने स्टडी किया। टाइप के बाद हमने स्टडी किया कि एंडोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।